ओके बच्चों, वेलकम। एक्सरसाइज 8.4 के हमने चार क्वेश्चन, मतलब जो फिफ्थ के चार पार्ट हैं वो अपने लास्ट सेशन में निपटा दिए थे। आज हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से 10th तक के क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बगल में ATF जरूर लिख देना, ऑल टाइम फेवरेट। एंड साथ ही साथ उसके बगल में एक कॉलम बना के लिख देना एग्जाम्पल 15, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन फिफ्थ मैं यहां करा रहा हूं, एग्जाम्पल 15 सॉल्व है आपके एनसीईआरटी में, उसको एक बार ट्राई जरूर करना। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉस और साइन के ऊपर क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस साइन ए +1 कॉस ए प्लस साइन ए -1, इट शुड बी इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप कल के सेशन में, जो लास्ट सेशन आपने देखा था उसमें भी बताया था मैंने कि भाई आपको प्रूफ में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पहला या दूसरा स्टेप ना पता हो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये वही क्वेश्चन है। डिवाइड बाय साइन एक्स, और एक्स की बात नहीं, ए की बात करते हैं हम यहां पर, गलत सेंस में नहीं लेना, साइन ए की बात करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन एग्जांपल जो 15 की मैं बात कर रहा था उसमें आपको कॉस ए से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर है क्या, कॉस ए पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करा है तो यहां साइन ए आ जाएगा, यहां साइन ए है, अगेन साइन ए आ जाएगा यहां पर, और +1 के नीचे भी आपका साइन ए आ जाएगा। ओके, अगेन कॉस ए है आपका तो इसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, प्लस का साइन है तो साइन ए के नीचे ऑब्वियसली साइन ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 1 के नीचे अगेन यहां पर आपने साइन ए ले लेना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, समराइज करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा। कॉस और साइन ऑब्वियसली आपका कॉट ए होता है, साइन से साइन कट के आपका आंसर आएगा 1, यहां पर आ जाएगा आपका आंसर कॉसेक ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए ऑब्वियसली कॉसेक ए होता है। अगेन यहां पर ये आ जाएगा कॉट ए, साइन से साइन कटेगा तो +1, माइनस का साइन 1 अपॉन साइन ए लेंगे तो ये आ जाएगा अगेन आपका कॉसेक ए। अगर आप इसी क्वेश्चन के बिल्कुल बगल में देखोगे ना तो एक हिंट भी दे रखी है एनसीईआरटी में, जिसमें आपको एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी नंबर थर्ड, जो मैंने लास्ट सेशन में उससे पहले सेशन में भी कराई थी, आइडेंटिटी नंबर थर्ड आपको उसमें रेफर करनी है, और मैं करूंगा उसको रेफर। कॉट ए माइन प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, बस इसको इधर उधर लिख मतलब कर रहा हूं चीजों को। ओके, आइडेंटिटी नंबर थर्ड जो थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। और अगर आप यहां से देखोगे तो 1 की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो वो निकलेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही निकलेगी। ठीक है, इसके बाद अपने को करना क्या है, कुछ नहीं, इसको वैल्यू को डाल देना सीधा 1 की जगह, और सिर्फ न्यूमिनेटर में डालना, डिनोमिनेटर में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे अपने को आंसर सिर्फ इतना ही चाहिए और यही मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, इसीलिए बस ये पूरी मेहनत और शक्कत कर रहे हैं हम लोग। तो ये नीचे पूरा डिनोमिनेटर से हम काटने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बच जाए सिर्फ, तो चलो देखते हैं। यहां पर 1 की जगह मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, पूरा डिवाइड में ले लिया, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए एंड प्लस में आपका 1। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप होगा मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट सेशन में भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी को बस अब लगा दो यहाँ पर। तो उससे होगा क्या, ये रहा आपका कॉट ए कॉसेक ए, माइनस के साइन के संग अंदर आप ये दोनों आइडेंटिटी लगा देना, कॉसेक, कोई दिक्कत नहीं है वैसे किसी को भी आगे मानो, बट फिर भी ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैं सही से लिख देता हूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरा आप लिखोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगले स्टेप में दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या सिमिलर इसमें आ रहा है, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। चलिए, नीचे कॉट ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे और आप देख पा रहे हो तो ये और ये पोर्शन आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, जिसको आपको क्या करना है, उठाकर बाहर ले जाना है। तो उठाकर बाहर ले जाना मीन्स इसको कॉमन लेना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपने कॉमन ले लिया। आपका यहां पर सिर्फ बचा होगा 1, यहां माइनस के पोर्शन के बाद सिर्फ आपका ये पोर्शन बचा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो बाहर चला गया। तो ये रहा माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार मैंने आपको दूसरे स्टेप में ही बता दिया था कि अपने को सिर्फ यही आंसर चाहिए, क्योंकि इज इक्वल्स टू में जो प्रूफ करने के लिए है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो फिर यहां पर वो बन रहा है ना। और अगर आप एक चीज अच्छे से देख पा रहे हो तो आपका जो ये पोर्शन है ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं, देख लेना बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये आपका दे देंगे यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पूरा करा दिया। प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना, इस क्वेश्चन को करके देखना कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ रहा हूं मैं, अलग वीडियो बनाने की सोच रहा था मैं 6 टू 10 की, बट कोई बात नहीं, अब इसी में कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है आपको। ठीक है, इज इक्वल्स टू में दे रखा है आपको sec ए प्लस tan ए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको करना है रैशनलाइज। ठीक है, इस वाले पोर्शन को उठा के रैशनलाइज करना शुरू करो। तो 1 प्लस साइन ए, याद रखना एग्जाम से पहले ये 10 के 10 क्वेश्चन एचबीएससी वालों के ये डिस्कस हो चुके होंगे, क्योंकि उनका ये चैप्टर आ नहीं रहा है अब सेकंड टर्म में। सॉरी, सीबीएसई वालों का आ नहीं रहा है सेकंड टर्म में, बट एचबीएससी वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना इस बात को। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ओके, यहां पर एक चीज एक मिनट देंगे। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहां पर आप देखोगे कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, और नीचे अभी जो ऊपर फॉर्मूला बताया था ना, कल की क्लास में मैंने आपको बोला था, एक फॉर्मूला कुछ याद हो या ना हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो जरूर याद होना चाहिए, बहुत बार लग रहा है इस एक्सरसाइज में। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब नीचे वालों को तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई कट रहा है, इसका इससे तो कट जाएगा, बट अभी पूरा नहीं कटा होगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर से तो कट गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं एक्स क्यों लिख देता हूं बार बार, कुछ पुराना संबंध छोड़ो, बात नहीं करते। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। और कॉस स्क्वायर ए के ऊपर भी जब हम रूट लगाएंगे तो रूट की पावर होती है 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कुछ नहीं करना आपको, अगर आप अपनी एक नजर अपने आंसर पे डालोगे तो आंसर प्रूव्ड है। कैसे भैया, 1 प्लस कॉस ए को सेपरेट लोगे, ये सेक ए बना देगा आपका, और साइन अपॉन कॉस आपका टेन ए बना देगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अभी अभी हम क्लियर करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमें। आओ क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। पूरा क्वेश्चन ए और थीटा में है, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बात नहीं। खैर, ऊपर से हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, तो यहां बनेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से आपको क्या करना है, सिर्फ कॉस थीटा कॉमन ले लेना है। भैया बन गया क्या, साइन बाई कॉस टेन बन गया क्या, मैंने कहा तो इसको काटो तो सही, बन तो बनेगा तो वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, अगर आप
ट्वेल्थ के 11th के अंदर होते ना तो मैं आपको फटके मार मार के इसको cos 2 थीटा लिखवा देता और इसको भी लिखवा देता cos 2 थीटा। भैया जबरदस्ती है क्या? मैंने कहा वहां cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जबरदस्ती नहीं है। वहां cos 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले हैं जिसमें से 2 तो मैं अभी बताने वाला हूं तुमको। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली दोनों cos 2 थीटा हो जाते, एलिमिनेट हो जाते, नॉकआउट होकर हमारा साइन और cos ऑब्वियसली tan बना देता। करूंगा मैं यहां भी वही, बट क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, मीन्स अभी आपको इतनी समझ नहीं है फॉर्मूलों की, तो मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट इतना आप जानते हो कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, आप इसे साइन में लिख लो। तो इसे साइन में लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भैया ये कहां से लाए? मैंने कहा नया है मार्केट में एकदम, सोचना भी नहीं कहां से लाया। अरे नाले को लाया कहां से हूं? अभी अभी आइडेंटिटी फर्स्ट डिस्कस करके आया हूं ना तुम लोगों के संग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वहीं से लिखा है मैंने। अब इस साइन बाय कॉस को यार तुम लोग टेन थीटा लिख लो, कितनी बार लिखूं मैं? ठीक है, तो यहां हो गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये अलग है, इससे 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। और अगर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू टेन थीटा, और मैं अल्टीमेटली इसको काट दे रहा हूं क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो ये वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर आ गया टेन थीटा। ठीक है, देख लो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम डरते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 8 तो लिखने में भी टाइम लगेगा। साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बार देख लूं कहीं उतारने में ही तो गलती नहीं है। सेम। ओके, कुछ तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर है, ये आपका बनेगा कॉसेक स्क्वायर है। भैया कहां से लिख रहे हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, बस मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा, तुम लोगों से डर बहुत लगता है। ये यहां से और इसका सिर्फ यहीं तक है रेंज। अब दूसरे का मैं अलग से लिखता हूं। ठीक है, प्लस इसको खोलता हूं तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक है। भैया कौन सा कलर? ग्रीन। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। ओके, अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर आप ये साइन और कॉस को संग लिख लो तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ लिख लेना। उसके बाद और क्या लिखोगे साथ? साथ साथ साथ। ओके, एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है। तो यहां पर इन दो को तो मैं एलिमिनेट कर चुका हूं। ठीक है, मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूं। इसको और इसको मैं यूज कर चुका हूं। अब बाकी है, बाकी क्या बच रहा है वो देखता हूं। तो 2 साइन ए कॉसेक ए है, ये अल्टीमेटली 1 होता है, बट मैं आपको लिख के जरूर दिखाऊंगा। यहाँ साइन ए है, कॉसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, चलो भैया इसको भी हाईलाइट करो, आगे आओ। अब इसको ले रहा हूं पहले, फिर मैं देखता हूं कि बचा क्या है मेरे पास, इसको लेता हूं पहले मैं। ओके, इसको लेने से फायदा क्या है? ये बनेगा अपना 2 कॉस ए, और सेक ए को भी लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस ए, कट रहा है, इसको भी हाईलाइट करो। सो अल्टीमेटली अब दो चीजें बच रही हैं अपने पास। एक तो बच रहा है, एक मिनट, ठीक है, एक तो अल्टीमेटली अपने पास बच रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए, इसको क्या बोल सकते हैं, और दूसरा बच रहा है सेक स्क्वायर ए। तो अभी तो मेरे पास कोई डायरेक्टली फॉर्मूला है नहीं इसके लिए, बट मैं क्या करूं, आगे वेट करता हूं। ये क्या दे देगा आपको? 1। यहां से आपके पास आ गया 2 और यहां से भी आ गया 2। तो यहां तो भाई सिस्टम बन रहा है 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
sec square a. Just hold on a second. जी, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जाकर क्या करो, अपने आंसर में देख लो कि क्या चाहिए अपने को। अपने को चाहिए 7 tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को मत करवाओ, आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड दोनों डाल देना एक संग, अपने आप आंसर आएगा। करवा रहे हो क्या भैया? मैंने कहा करवा रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो अब वो नहीं कर सकते ना कि भाई आ गया तुम लोगों को फटके वटके लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर थर्ड। ठीक है, ये थर्ड है, हाँ फिर बाद में बोलो कि चार उंगली दिखा के थर्ड बोलते हो। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अल्टीमेटली ऐड करोगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका आंसर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं है सच पूछो तो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए, लिख लेता हूं, बड़ा क्वेश्चन है। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूफ करना है, कुछ मत करना। इसको 1 अपॉन साइन ए लिख देना। अच्छा, ये जो मैं कुछ न मत करने को जो कहता हूं ना, मैं ये कहता हूं कि ज्यादा दिमाग मत चलाना इस स्टेप के बिना। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को ही नहीं करना, सिर्फ मेरा मुद्दा होता है कि भाई इसके अलावा कोई दिमाग मत चलाना। ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पर कॉस है, ये कॉस है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो दिस विल गिव यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में साइन है तो बचेगा ही ना। ये क्या देगा आपको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या बचा है? कॉस ए। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपका क्या देगा भाई? आपको काट के 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपको देगा, भैया आप ही भूल गए क्या? मैंने कहा सॉरी, आइडेंटिटी फर्स्ट। ये क्या होगा आपका? साइन स्क्वायर है, और नीचे भी सेम ही है क्या? जी, नीचे कॉस है, यहां पर साइन है। इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो हो गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, देखो मैं ना आपको इससे भी ये आपके वहां आंसर तक पहुंचा सकता हूं। बस उसके लिए कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में वन मानना कोई बड़ी बात नहीं है। डिनोमिनेटर में वन हमेशा प्रिज्यूम कर सकते हो, आप हमेशा एज्यूम कर सकते हो। और वन एज्यूम कर कर मैं एक ये तरीका बता दूं कि वन को लिख लेना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आपके सामने होगा, नो डाउट आंसर आपके सामने होगा। बट अपने को ऐसा करना नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां पर बच्चे इतने एजम्पशन भी नहीं लगा सकते। हम इस वाले को, जो हमारी अदर साइड है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो रहा है भाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर आप एलसीएम लेने बैठे तो यहां पर आपको दिखाई देगा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, और यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप इसको करोगे तो वन आ जाएगा आपका। यहां पर दिमाग लगाना आसान है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, ये मानना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये वन की प्रॉपर्टी लगाना, 11th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है तो वही करना। अभी से आप इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिमाग लगाएंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट एग्जामिनेशन प्रेशर के हिसाब से ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों सॉल्यूशन बता दिए। रेसिप्रोकल लोगे ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। बट दिक्कत की बात ये है, मैंने आंसर पूरा ए में लिखकर कॉट थीटा में कर दिया सॉल्व, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को। ए थीटा एक्स किसी सब का मतलब डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर थीटा लिख लेना, कुछ भी करके चेंज कर लेना बस, ठीक है। ए में है पूरा का पूरा आंसर, ए में कर लेना, ठीक है। अल्टीमेटली यही प्रूफ हुआ था मेरा, साइन ए कॉस ए, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस, ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, शुड बी इक्वल्स टू
टेन स्क्वायर ए, मतलब दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अलग अलग। यार ऊपर तो सीधा प्रॉपर्टी लग रही है ना, प्रॉपर्टी सेकंड, नीचे क्या लग रही है, प्रॉपर्टी थर्ड। ठीक है, दिस इंप्लाइज टू कि sec को तुम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मान लेना और cosec को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मान लेना। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, साइन आपका ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और जो कि आपको पता है कि क्या देगा, टेन स्क्वायर ए ही देगा। ठीक है, सबसे इजी है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्या है, 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। याद रखना, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा पहले पूरा साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी खोल लो कॉस और साइन में, तब करो तब भी आंसर आएगा, फिर इधर भी थोड़ा खोलना पड़ सकता है। बट अभी मैं आपको सिंपल एक ही स्टेप में बताता हूँ, 1 से 2 स्टेप में कि कैसे करना है। 1 - tan ए इधर ही लिखे रहने देना, दूसरी जगह क्या कर देना, कॉट को लिख सकते हो 1 अपॉन tan ए, और स्क्वायर तो चल ही रहे हैं भैया, इससे क्या फायदा, मैंने कहा देखो 1 - tan ए, और होगा क्या, आप इसका एलसीएम लोगे तो दिस विल गिव यू tan a - 1 डिवाइडेड बाई tan a इस पूरे का होल स्क्वायर। हमने कहा सबसे अच्छी बात है। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, 1 - tan a का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा खुलेगा, tan a - 1 का होल स्क्वायर, और ये जो tan a सबसे ऊपर है, ये भी स्क्वायर के संग सबसे नीचे है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और इसको आप काट सकते हो, बिकॉज एक प्रॉपर्टी यहां पर मेरी ये लगती है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b - a का होल स्क्वायर, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इससे आप काट सकते हो। हाँ, अगर आप बच्चों वाला काम करना चाहते हो तो एक काम करना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, और किसी भी माइनस का जब भी आप स्क्वायर करते हो वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ऐसे हो सकता है, बट ये सॉल्यूशन भी ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने अपनी, मतलब एंड कर रहा हूं, हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की सीरीज खत्म कर दी है। मैंने काफी इन डेप्थ में एनालाइज कराया आपको, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए आपके संग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।